झननननन, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की ठनकते कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अगर वो कुछ दिनों में घर से नहीं निकली ना तो एक एक करके सबको चोट पहुंचाएगी, सिंदूरा दीदी को भी। नहीं, ये इस घर में नहीं रहेगी। कहीं ऐसा ना हो कि इसका आसरा छीनते छीनते तुम खुद रास्ते पर आ जाओ। ठाकुर राघव प्रताप सिंह की वसीयत के अनुसार इस घर के ऊपर विद्या प्रताप सिंह का हक है। वाह, कमाल। अब ये लड़की इस घर की वारिस बनेगी। करोड़ों की जायदाद ये संभालेगी, ये अनपढ़। तुमको ABCD भी नहीं आती? मुझे फुल Z तक आता है, Z तक। Same, puppy, same, puppy, same, puppy, same, all the donkeys know your name. Puppy, same, all the donkeys know your name. Puppy, same, all the donkeys know your name. Puppy, same, puppy, same, puppy, same, puppy, same, puppy, same, puppy, same. ऐसी लड़की घर की मालकिन क्या, घर की नौकरानी भी नहीं बन सकती। ये कोई गांव की झोपड़ी नहीं है जो किसी के भी नाम कर दी जाए। करोड़ों की जायदाद है। और ये फैसला भी उस जायदाद को खड़ा करने वाले ने ही किया था बेटा। आप सबके लिए बेहतर यही होगा कि कानूनी कार्रवाई में कोई भी अड़चन ना डाले। विद्या बेटा, तुम साइन नहीं कर सकती ना? इन पेपर्स पर अपना अंगूठा तो लगा सकती हो। अंगूठा लगा दो बेटा। अंगूठा लगा दो बेटा। यही तुम्हारे बाबा की अंतिम इच्छा भी थी। माँ, हम धन दौलत के लिए तो यहाँ नहीं आए थे। हम जानते हैं बेटा, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला कदम तो उठाना पड़ता है ना। शायद यही तेरा पहला कदम है। पीछे मत हटना बेटा। अब से विद्या इस घर की और बिजनेस की मालकिन बन चुकी है, और आज के बाद कोई भी उसे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकता। अच्छा भाभी, अब मैं भी चलता हूं। विद्या बेटा, आज से तुम्हें कोई भी परेशानी हो, किसी से भी परेशानी हो,
तो बिना झिझक मुझसे कह देना। अब तुम्हें इस बात का एहसास तो हो ही गया होगा कि तुम्हारे बाबा के जाने के बाद भी इस घर में मर्जी उन्हीं की चलेगी। विद्या उनकी मर्जी थी और अब इस घर का आधार भी वही बनेगी। आज तक ये लगता रहा कि सौतेली माँ के साये में पल रही हूँ, लेकिन आज ये एहसास हुआ है कि हमारे पापा भी हमारे अपने नहीं हुए। सौतेले से ही निकले वो। आज जो कुछ भी हुआ उससे तुम बिल्कुल मत घबराना बेटा, पीछे मत हटना। हमें उनके विश्वास पे पूरा विश्वास है। चीनू, जा जल्दी से आरती की थाली लेके आ, हमें दुल्हन का स्वागत करना है। तुम्हारे आने से इस घर की कमजोर दीवारों को कितना सहारा मिला है, इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मैंने कोई जोक थोड़ी ना सुना है। क्यों? तुमने नहीं सुना वो जोक जो तुम्हारे स्वर्गीय परम पूज्य पिताजी ने सुनाया, और वो भी सारी दुनिया के सामने? ठीक ही तो है, जीते जी मेरे ससुर ने कभी मुझे हंसने का मौका नहीं दिया। कम से कम जाते जाते वो ऐसी हंसी देकर गए हैं कि देखो मेरे आंखों से आंसू छलक रहे। राघव मिलाए जोड़ी, एक पागल और दूसरी गंवार कोड़ी। भाभी जी, अभी के लिए आपका सामान यहीं पर रख लेते हैं और आप पूजा के लिए तैयार हो जाइए। पूजा के तुरंत बाद हम आपको ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट कर देंगे। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? वो हमें आपकी मदद चाहिए थी। नहीं, मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगा। मैं क्यों करूं तुम्हारी मदद? हमें पूजा में जाके बैठना था और अगर हमने नहाया नहीं तो हम... तो नहाओ ना, किसने रोका है? पर हमें कौन बताएगा कि कौन सा नल कैसे खुलता है? अच्छा, वो वाला। वो वाला। नहीं, वो वाला। अरे बुद्धू, वो वाला, वो वाला, वो वाला, वो वाला। घुमा 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 घुमा। भीग गई, भीग गई, भीग गई, भीग गई, भीग गई, भीग गई। मम्मा डांटेगी, तुम्हें घर से निकाल देगी। तुम भीग गई, भीग गई, भीग गई। चीनू, सिंदूरा बाकी के लोग कहाँ हैं? बुआ जी, उन सब लोगों ने आने से मना कर दिया है। क्या? और दद्दा ने भी आने से इनकार कर दिया।
पहले ही बहुत देर हो चुकी है ठुकराइन, और देर करना उचित नहीं है। पर अगर सागर नहीं है तो हवन पे कौन बैठेगा? माँ, हवन के लिए आप क्यों नहीं बैठ जाते? हम? क्यों नहीं माँ, आप तो बाबा की पत्नी हैं, उनकी अर्धांगिनी हैं। आपसे ज्यादा किसका हक बनता है माँ? वो तो हम बैठ जाते, लेकिन बच्चों के बिना हवन। हम एक काम करते हैं माँ, हम बुला कर लाते हैं उन लोगों को। लेकिन तुम बेटा, ये आप घबराओ मत माँ, हमारे ही कारण वो इतने परेशान हैं, और मनाकर भी हम ही उन्हें लाएंगे। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो गवार हमें इस घर से जाने को ना बोले। अब तो मालकिन बन गई है ना वो इस घर की। तुम लोगों का भी तो कुछ हक बनता है इस घर पे। बेटियां हो, सौतेली हुई तो क्या हो। दी, विद्या जो भी करेगी छोटी माँ उसका साथ देगी। चीनू और छोटी माँ दोनों भी उसकी मुट्ठी में है। सुना आपने दी? उस लड़की को इस घर में आए कुछ घंटे नहीं हुए कि लगता है दी पे भी विद्या का जादू चल गया है। ऐसा पासा फेंका है कि बस। विद्या विद्या है क्या चीज वो? बेबस गवार लड़की जिसे मैं जब चाहूं तब। दीदी, उस हॉल से इस कमरे तक का सफर काफी जल्दी तय कर लिया तुमने। खुद बनकर खड़ी रहोगी या जो कहने आई थी वो कहोगी? सिंदूरा, सिंदूरा। क्या कहना है बोलो। दीदी, हम जानते हैं कि इस घर में आकर हमने आपको बहुत परेशान किया है। अगर बात सिर्फ हमारी होती ना दीदी, तो हम यहाँ कभी नहीं आते, शंभुनाथ का वास्ता। पर दीदी, हमने बाबा से वादा किया था कि हम उस हर कसम को निभाएंगे जो हमने ब्याह के वक्त खाई है, और इसलिए आज हमारी जगह सिर्फ इस घर में है दीदी। अगर हमें शंभुनाथ ने बनारस में वो संकेत नहीं दिया होता ना, तो शायद हम यहाँ कभी नहीं आते। जो कहना था वो कह चुकी या अभी कुछ बाकी है? दीदी, हम आप सबको हवन के लिए बुलाने आए हैं। माँ चाहती हैं कि आप सब उनके साथ हवन के लिए बैठें। क्या लगा तुम्हें और माँ को? तुम यहाँ आकर गवारों वाली बातें करोगे और हम लोग पिघल जाएंगे? जाओ जाकर कह दो माँ से हम नीचे नहीं आएंगे। हाँ, और ये भी कह दो कि हमें उनकी बातों का कुछ फर्क नहीं पड़ता। उनसे ये कहना कि सिंदूरा दी कह रही है कि हम नीचे आ रहे हैं। हम सब हवन में बैठेंगे। दीप, घर के अंदर तो ये बहुत आसानी से आ गई, लेकिन इसे बाहर का रास्ता बहुत जल्द मैं दिखाऊंगी। 1 महीना, बस 1 महीने में ये विद्या
जो पापा को दिए हुए अपने वचन की दुहाई देते नहीं थकती, अपने 7 फेरों और सारी कस्मों को भूलकर इस घर से जाने के लिए भाग खड़ी होगी। हमारे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगी कि मुझे यहां से जाने दो, इस नरक से जाने दो, क्योंकि अगले 1 महीने में मैं इस घर को इस लड़की के लिए नर्क बना दूंगी। एक ऐसा नर्क जहां इसके लिए सांस लेना मुमकिन नहीं होगा, कभी नहीं। सिंदूरा जी, पूजा संपन्न हुई है। अब रीत अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दी जाए। जी पंडित जी, हम जानते हैं हर हवन पर पापा हर ब्राह्मण को 11,001 और 1 शॉल देते हैं। बड़ी बेटी होने के नाते मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि इस हवन पर भी यही रीत होगी। पर अब जब इस घर की दुल्हन आ चुकी है तो दक्षिणा। अच्छा ही होगा अगर इस घर की नई दुल्हन अपने ही हाथों से दक्षिणा दे तो। क्यों ब्राह्मण? जी पंडित जी, जैसी आपकी इच्छा। जी बिल्कुल, दक्षिणा तो विद्या के हाथ से ही होनी चाहिए। मैं अभी उसे लेके आती हूँ। ये लो 77,000 और 7 रुपए, गिन लो। जी हम गिन लो विद्या, आखिर तुम्हारे ही तो पैसे हैं। इसमें से 11,001 रुपया तुम्हें हर ब्राह्मण को देना है, इस शॉल के साथ। जी अरे विद्या, जल्दी करो बेटा, ब्राह्मण इंतजार कर रहे हैं। जी ये लो विद्या। लीजिए पंडित जी, आ गई दुल्हन। विद्या, दक्षिणा दो। जाओ बेटा। सदा स्वागत है। रुको, ये सब क्या है? आपकी दक्षिणा पंडित जी। ये क्या? 11 रुपए? 11 रुपए? विद्या, ये क्या किया तुमने? पापा का इतना घोर अपमान। मवा ने तुमसे कहा था ना कि 11,001 रुपए देने, तो ये सब क्या है? घर बुला के ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं आप। नहीं चाहिए हमें ऐसे, नहीं चाहिए आपकी दक्षिणा। नहीं चाहिए हमें दक्षिणा। चलो चलो, हम नहीं रुकेंगे यहाँ पर।
नहीं नहीं पंडित जी ऐसे मत जाइए। पंडित जी प्लीज रुकिए। पंडित जी ऐसे मत जाइए। नहीं नहीं ऐसे मत जाइए। रुकिए 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 रुकिए। ये क्या किया तुमने? ब्राह्मणों का इस तरह लूट कर चले जाए, ये तो अमंगल हो गया। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या किया ये तुमने? मेरे पापा की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी विद्या? कैसे मिलेगी शांति?